40 करोड़ जनता को आश्वासन दिया था सदन में और उसको उन्होंने कर दिखाया। अच्छा। माफिया शून्य कर दिया उत्तर प्रदेश को। माफिया शून्य। भैया क्या माफिया मिट्टी में मिल गया। माफिया मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिल गया। योगी जी ने संकल्प लिया था कि उत्तर प्रदेश में एक भी माफिया, एक भी भू माफिया, एक भी गुंडा राज, कोई भी गुंडा माफिया या तो सलाखों के पीछे होगा या मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मिट्टी में मिल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिरकार इस चुनाव में जनता किस मुद्दे पर अपना वोट करेगी? 2024 का चुनाव है, 5 चरण बीत चुके हैं, 2 चरण बाकी हैं। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूं जहां पर 25 मई को चुनाव होना है, यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज में। मेरे साथ जनता है और सीधा ग्रामीण क्षेत्र की जनता से पूछेंगे कि आखिरकार क्या बदलाव आया मोदी योगी सरकार में, क्या बदलाव ये समझते हैं पहले की सरकार और इस सरकार में, और अब की बार इनके मुद्दे क्या होंगे जिस पर भैया बटन दबेगा। भाई साहब क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? अब चुनाव बहुत नज़दीक है, 23 तारीख को प्रचार थम जाएगा, लेकिन ये बताइए आप लोगों के मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पे आप बटन दबाने जाएंगे? उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। माफियागिरी योगी जी ने खत्म कर दिया। देश को विकास के पथ पर डबल इंजन की सरकार मोदी जी ने पूरे देश को विकास के पथ पे अग्रसर कर दिया। योगी जी के विकास की लंबी लंबी सड़कें, विद्युतीकरण और उसके बाद पानी की सप्लाई प्रत्येक गांव में अच्छी तरीके से शुरू हो गई है। जगह जगह पानी की टंकी बन रही है। सुरक्षा और विकास 2 मुद्दे हिंदुस्तान में चलते हैं और विशेषकर उत्तर प्रदेश में। माफिया और अपराधी गले में तख्ती लटका करके थाने जा करके कहते हैं कि योगी जी हमारी जान बख्श दीजिए, योगी जी जान बख्श दीजिए, योगी जी हमारी जान बख्श दीजिए, हम अपराध नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम अपराध नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, तो माफिया सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। आप 1 बजे रात गुजरे तो यहाँ पे कम उम्र की लड़कियां साइकिल से आपको गांव में खुले एकदम बिंदास अंदाज में टहलती नजर आएंगी आपको। अरे भाई साहब ये बताइए, तो पहले की सरकारों में क्या सुरक्षा नहीं थी? पहले भी तो सरकारें थी, योगी तो 7 साल से आए हैं बस। पहले की सरकारों में गली गली और मोहल्ले मोहल्ले माफिया और गुंडे पनपते थे और पलते थे। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाता था, चोरों को थाने से छुड़ाया जाता था और मर्डरिस्ट को जो है उनको क्लीन चिट दिलाई जाती थी थाने से। अब आज की तारीख में अगर यहाँ पे चौराहे पे किसी ने मर्डर किया या अपराध किया, किसी के चैन की छिनौती हुई, अगले चौराहे पर उसकी टांग में गोली मारी जाती है पुलिस के द्वारा। इसलिए उस पर जो है रोक लगी है। अगले चौराहे पे उस अपराधी के टांग में गोली मारी जाती है। अरे लेकिन अखिलेश जी और राहुल जी एक साथ हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि अब की बार मोदी भी डर चुके हैं। अरे उनको पता नहीं है, मोदी विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता है, डरने का तो सवाल ही नहीं। वो अपना डर बताते हैं कि हम मोदी से डरते हैं। भारत की जनता ने मोदी को तीसरी बार 400 पार की सीटें दे करके भारत की गद्दी पे बैठाने का मन बनाया है। मन बनाया है। क्या कहेंगे भाई साहब? कह रहे हैं कि तीसरी बार 400 पार सीट देने का मन बनाया है, लेकिन राहुल जी तो कह रहे हैं 150 भी नहीं आ रही। के राहुल बकते रहे, राहुल 150 नहीं और 10 सीट अगर पा जाए तो मैं चैलेंज देता हूँ। हाँ यार, राहुल गांधी। हाँ, 10 सीट नहीं पा सकते, 400 से पार रहेंगे। अरे राहुल गांधी पूरे देश में घूम लिए। भाई साहब ने कहा ना कि माफिया डरने लगे हैं, बच्चियां खुले आम टहल रही हैं, रात हो बिरात हो, कोई डर नहीं है। और उनके सरकार में बलात्कार होता तो कहते हैं बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ऐसे सरकार में होते हैं। तो ये भाजपा सरकार है, योगी मोदी की सरकार है। यहाँ सब सुरक्षित है, अब विकास हो रहा है। जहाँ देखिए फ्लाईओवर बन रहा है, जहाँ देखिए सड़कों का जाल बिछा है, जहाँ देखिए वहाँ लाइन तार खिंचा रहा है, नाली बन रही है। अरे तो लेकिन भैया ये तो वादा अखिलेश यादव भी कर रहे हैं कि सरकार बदल रही है, 27 में यूपी में बदल रही है। पहले थे, इसके पहले थे, उन्होंने एक वादा किया था, क्या किया? जो पढ़े लिखेगा वो नौकरी पाएगा, जो पढ़े लिखेगा वो नौकरी नहीं पाएगा। क्या भाई, क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता नाम है। संजय गुप्ता। राहुल गांधी ने कहा 1 लाख रुपए ठकाठक आएंगे खाते में। राहुल गांधी ने कहा ठकाठक आएंगे, लेकिन आए नहीं ना।
आने में और भेजने में बहुत अंतर है। रही जब बात, प्रधानमंत्री बनाओगे तब आएंगे ना। बिल्कुल वो प्रधानमंत्री बन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक ना कहा गया है, आपने देखा होगा, आप पत्रकार महोदय से ज़्यादा कोई नहीं जानता है इन सब बातों को। और जो जन सैलाब आप यहाँ प्रयागराज में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी हमारे सांसद हैं सब भारी बहुमत से जीत कर दिल्ली पहुँचने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ वोट एक फॉर्मेलिटी रह गई है। 1 लाख रुपए नहीं चाहिए राहुल गांधी जी से, 8,500 रुपए महीने का। 1 लाख रुपया वो देंगे, वो दे देंगे 1 लाख रुपया। वादा कर रहे हैं, बिल्कुल कोई नहीं, ये चुनावी वादे हैं, सिर्फ झूठे वादे हैं। और रही बात जो अभी भाई साहब से आप कह रहे थे डरने की बात, तो डरने जो मोदी और योगी उनसे सिर्फ गुंडे माफिया डर रहे हैं, बलात्कारी डर रहे हैं, चोर उचक्के डर रहे हैं, जो जितने भी अपराधी हैं वो डर रहे हैं। बाकी जो विपक्ष है ना, विपक्ष डर रहा है। और तभी एकजुट होकर, ठीक है, तभी एकजुट होकर मोदी जी का सामना करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सामना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं 6ठे चरण का चुनाव होने जा रहा है। मोदी सरकार भारी मतों से बिल्कुल जीत की ओर अग्रसर है और 4 जून को आप देखेंगे बहुत जल्द 400 पार होगा। और मेरा कहना है यहाँ पर, देखिए, प्रवीण पटेल जी के लिए कहना है और संगम लाल गुप्ता जी के लिए कहना है कि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो। आने वाली 25 तारीख को कमल का फूल का बटन दबाकर प्रवीण पटेल को भारी मतों से विजयी बनाना। होना क्या है भाई साहब, क्या कहेंगे? जय जय श्री राम। जी बताइए। आप एक बात जान लीजिए, जानवाइए भैया, ये राहुल गांधी और अखिलेश अपनी हार की खींच बताते हैं 140 सीट, केजरीवाल 200 बताते हैं, राहुल गांधी 140 बताते हैं। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 340, अब तो बहुमत 4 ही चरण में पार कर चुके हैं। अगले 3 चरण में हम 400 के पार जाने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, अतीक अहमद का यहाँ दबदबा था, वर्चस्व था, क्या हुआ? अब खत्म है? आप लोग अतीक जैसे कितने माफिया मटिया मेट हो गए। योगी जी ने तो इस 40 करोड़ जनता को आश्वासन दिया था सदन में, और उसको उन्होंने कर दिखाया। अच्छा। माफिया शून्य कर दिया उत्तर प्रदेश को। माफिया शून्य। भैया क्या? माफिया मिट्टी में मिल गया। माफिया मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिल गया। योगी जी ने संकल्प लिया था कि उत्तर प्रदेश में एक भी माफिया, एक भी भू माफिया, एक भी गुंडा राज, कोई भी गुंडा माफिया या तो सलाखों के पीछे होगा या मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मिट्टी में मिल गया। योगी जी कह रहे हैं अब की बार उन लोगों की संपत्ति भी ली जाएगी जिन्होंने संपत्ति हड़पी है, जिन्होंने गरीबों को परेशान किया। बिल्कुल ली जानी चाहिए, और वो उन्होंने करके भी दिखा दिया। प्रयागराज में माफियाओं ने जो गरीबों की जमीनों को हड़प लिया था, योगी जी ने, माननीय योगी जी ने उन जमीनों को अधिकृत करके और गरीबों को लिए आवास बनवा के आवंटित करवा दिया। आप लोग तो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ग्राम क्षेत्र में क्या आप लोग समझते हैं चुनाव को? ग्राम क्षेत्र में, अरे भाई साहब, यही जब सपा की सरकारें हुआ करती थी तो गांव-गांव, गली-गली में अखिलेश के गुंडे, भू माफिया AK-47 लेकर के खुलेआम घूमा करते थे। आज एक भी माफिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये है योगी सरकार। ये है योगी सरकार। जनता भयमुक्त हो गई है। भयमुक्त हो गई। AK-47 लहराने वाले या तो ये जेल में है, या तो ये जेल में है, या तो फिर ये भगवान के पास है। भाई साहब क्या कहेंगे? कहाँ गए जो राइफल लहराते थे गाड़ी के शीशे खोल गए? ऊपर टिकट कट गया इनका। टिकट? हाँ, टिकट कट गया। अबे जमीन पर नहीं। कह रहे मोदी जी का टिकट कट रहा है 24। अरे इनका विपक्ष का टिकट कटा हुआ है। एक कहता हूँ हैया ही नहीं है, एक कहत रहा है खाली प्लाट हमारा है, कौनो प्लाट नहीं रही जब इनके संगे एक पब्लिक नहीं न जनता नहीं न। कुछ कह रहे हैं खाली प्लाट हमारा, कुछ समझ नहीं आया क्या है ना? का कहने का तात्पर्य है कि अब उनका जो जहां पर भूमाफिया जिस जहां पैर जमा देते थे वो प्लाट उनका होता था, मगर अब समय ये हो गया है कि वो अपने घर पर भी पैर नहीं जमा पा रहे हैं। उनका पैर अपने घर से भी उखड़ गया है। आज उनका आता पता नहीं है किस क्षेत्र में है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो जितने भी इस इलाहाबाद में सबसे ज्यादा माफिया थे, सारे माफिया यही शरण बनाते थे। आज उनका नाम लेने से सब डर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो चुनाव होगा वो माफिया वर्सेस
सुरक्षा पर होगा। सुरक्षा बिल्कुल सुरक्षा पर होगा। आप देख सकते हैं हर जगह कहीं भी कोई माफिया अपना नाम बताने, अगर माफिया होगा तो वो आम पब्लिक के बीच में घूमने लगेगा, अपना नाम बताने से डरता है। कहना है हाँ, कहिए। राहुल गांधी और अखिलेश जी के लिए फरमाइए। डरने वाला डरेगा, डरने वाला जलने वाला जलेगा, जलने वाला जलेगा। भारत में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। भैया कह रहे हैं भाजपा का कमल खिल रहा है, लेकिन वही राहुल भैया, अखिलेश भैया तो कह रहे हैं, गई भाजपा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मोदी इतना डर गए कि मुझको भी जेल भेज दिया। देखिए ऐसा है कि ये विपक्ष है, विपक्ष का कार्य ही है गलत अफवाह फैलाना। और बाकी भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार है, देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और हम तो फूलपुर लोकसभा के क्षेत्र के हैं। हमारे यहाँ स्थित ये है कि विपक्ष का जो प्रत्याशी है कहीं भी अभी तक चुनाव प्रचार में हम लोगों को नहीं दिखा। और माननीय हम लोगों के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी प्रवीण सिंह पटेल जी, जो कि उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से हम तीसरी बार वो चुन के आए हुए थे विधानसभा में, और इस बार लगभग 3 लाख से अधिक मतों से फूलपुर लोकसभा चुनाव को जीतने जा रहे हैं। सोने की चैन पहने हो, सोने की चैन, अतीक का गढ़ है ये। देखिए ऐसा है, जब सपा की सरकारें हुआ करती थी प्रदेश में तो उस समय गुंडा राज रहता था, बड़े बड़े गुंडा माफिया न तो चैन पहन के चलते थे और न तो सूरज ढलने के बाद बहन बेटियां सड़कों पे निकलती थी। उस समय गुंडा राज चलता था। परंतु जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बनी है, तब से ये गुंडे बिल में घुस गए हैं। तब से गुंडे दिखते नहीं हैं, या तो इनका स्थान जेल है या सीधा प्रभु से मेल है। प्रभु से मेल। भाई साहब क्या कहेंगे, युवा है, युवाओं के लिए तो बहुत बड़ी योजना दे दी। बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं योगी जी। योगी जी, हाँ। और मोदी, राहुल भैया कह रहे हैं कि गए मोदी, नहीं कहीं नहीं गए, 4 से पार है, जहाँ 4 से बिल्कुल 4 से पार है। राहुल गांधी ठगबंधन किए हैं, ये खुद चोर हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, अखिलेश टोटी चोर, हाँ अखिलेश टोटी चोर, सुनिए पहले। और उधर तेजस्वी यादव, चारा घोटाला इनके पिताजी किए हुए हैं, चारा चोर। ठीक, ममता बनर्जी को सब जानते ही हैं, बंगाल में क्या हो रहा है स्थिति पूरी जानते ही हैं। वहाँ पे केवल हिंदू मुस्लिम हिंदुओं को काटा जाता है। और क्या चाहिए? योगी जी हैं, अरविंद केजरीवाल तो है कट्टर ईमानदार नेता। अरे उनके अपने पीए से पूछे, अपने पीए के साथ क्या किए हैं उस पर जवाब दे पहले। अपने पीए पे क्या किए हैं उसका जवाब दे पहले। स्वाति मेदनवाल क्या है, मादीवाल, उनके विषय में क्या बोलना चाहते हैं पहले वो जनता से बताएं। उनके साथ क्या हुआ है, उनके पीए ने क्या किया है, तो यानी क्या होने वाला है। और यही केजरीवाल पहले कहते थे कि कांग्रेस जो है चोर पार्टी है, उससे गठबंधन कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज वही केजरीवाल चोर मौसेरे भाई बने हुए हैं। वही केजरीवाल चोर मौसेरे भाई बने हुए हैं, मौसेरे भाई बिल्कुल। लेकिन वो तो कह रहे हैं मोदी डरे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल 400 पार होगा, आप देख लीजिएगा। हाँ 400 पार, बिल्कुल। क्या भैया तुम बताओ? 400 पार मोदी जी, 400 पार राहुल गांधी। राहुल गांधी 130 में अटक जाएंगे पूरे गठबंधन। जी। इधर बात करेंगे, देखिए बुजुर्ग लोग बैठे हैं। दादा प्रणाम। परिणाम पूरे देश में परिणाम तो आएगा। प्रणाम पूरे देश में 406 सीट मोदी जी को मिलेगी। और 4 तारीख को प्रवीण जी लगभग 1.5 लाख से विजयी होंगे। और योगी जी के बारे में क्या कहा जाए, सब कम है। उन्होंने त्रिपाठी का क्या हो रहा है बगल की सीट में? त्रिपाठी लगभग 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। आने वाले समय में वो भूमाफिया और जो अपराधी है वो सब खत्म हो जाएंगे। वहाँ के पूरे करछना में कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अभी हमारा वहाँ विधायक जीता था, अब हमारा वहाँ सांसद जीतेगा। दादा क्या है सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में वोट करने जाओगे जब? हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से योगी और मोदी ने काम किया है, आज 73 साल की अवस्था में ये जनता के द्वारा उनको इतनी सहानुभूति मिल रही है कि वो 73 साल की उम्र में आज वो दौड़ रहे हैं। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं सब बेच दिया मोदी जी ने, अब की बार जनता जागरूक है, मोदी जा रहे हैं झोला उठाकर। अभी राहुल जी का बाकी है, अभी कोर्ट में चल रहा है, मुकदमा में बाकी है। राहुल जी का संपत्तियां सब जब्त होंगी, ये अभी चल रहा है उनके पास। तो अभी तो राहुल जी की बातें मत पूछिए, वो तो अभी कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चल रहा है, उनकी सारी संपत्ति अटैच होने जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे किसको? राहुल भैया को। अरे
जनता ने नकार दिया। अच्छा, जनता उनको कहीं कुछ पूछ रही है कहीं? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप चैनल के लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने लायक हैं वो? अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? किसी मीडिया को हमने नहीं सुना है कि आज तक वो मीडिया उसके लायक हों। भाई साहब बताइए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे क्या? नहीं, इस बार नहीं बनेंगे। इस बार तो अगली बार बन जाएंगे। अरे अगली बार फिर देखा जाएगा, जब समय आएगा तो। दादा तू बतावा। देखिए, राहुल गांधी कभी जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अरे वो कह रहे गए मोदी, कुर्सी हिल रही है मोदी जी की। मोदी जी की कुर्सी नहीं हिल रही है। राहुल घर छोड़कर तो इटली जाने वाले हैं, देश में नहीं रहने वाले हैं। हाँ, इटली छोड़कर, घर छोड़कर इटली जाने वाले हैं। अच्छा, हाँ। तो यानी क्या निर्णय किया है मन में? मन में निर्णय है, मोदी सरकार बनेगी। मोदी 400 पार के बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और देश का विकास आगे बढ़ाएंगे। हाँ। नहीं, हमारे मुद्दे तो यही है कि मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी ही जीतेंगे, सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी। क्यों, आप लोगों को क्यों लग रहा है? क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा मोदी जी ही किए हैं और कोई नहीं किया है। कोई भी सरकार नहीं किया, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा। हाँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस एक साथ मिल गए, अब की बार हटाओ मोदी को। अरे कहीं नहीं हटा पाएंगे। राहुल गांधी मिलके के सपा भी तो मिली थी, कहाँ हटा दी? कभी नहीं हटा पाएंगे। मोदी जी तो रहेंगे। मोदी जी करे, गुंडा राज खत्म करे मोदी जी। क्या था पहले यहाँ पर? पहले तो बहुत अत्याचार होता था। सपा के राज में तो बहुत अत्याचार किए हैं। और जो है महिलाओं के साथ छेड़छाड़, वैसे भी डकैती, छिनैती, चोरी सब कुछ तो करते थे सपा वाले। अब तो योगी का राज है। तो अब योगी राज में कहाँ हो रहा है? योगी राज में तो महिलाओं की बहुत सुविधा दी गई है, बहुत सुरक्षा हो रही है। कोई महिलाएं अगर आधी रात को जा रही हैं, एक फोन कर दे तो उनको घर तक छोड़ा जा रहा है। तो लग रहा है मोदी आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, मोदी आ ही रहे हैं। अतीक अहमद का डर खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया। अत्याचार खत्म हो गया। मोदी आ रहे हैं, अत्याचार खत्म। खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। तो देखिए जनता की क्या राय है। जनता जनार्दन आखिरकार 4 जून को क्या करेगी और 25 मई को इस प्रयागराज अतीक अहमद का ये गढ़ कहा जाता था, लेकिन जैसे ही योगी सदन में दहाड़े, उसके बाद जनता ने कहा कि माफियाओं को योगी बाबा ने मिट्टी में मिला दिया। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा के मुद्दे पर जनता वोट करेगी। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, प्रयागराज से।